वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसएम मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, हम नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे थे। नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम देख रहे थे, जो इनहेरिटेंस जो मेंडल के लोगों को फॉलो नहीं करते। ठीक है, पहले हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन, आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो न्यूक्लियोटाइड है, आपका न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोडोन जो होता है, कोडोन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे एक कोई भी कोडोन है आपका CAG, कोई भी कोडोन है, ट्रिपलेट होता है कोडोन का। कोडोन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, ट्रिपलेट। ये कोडोन है UAA, ये एक कोडोन है। ठीक है, तो कोडोन के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट होने लग जाए, जैसे CAG है, रिपीट होने लग जाए CAG, तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। ठीक है, रिपीट होता जा रहा है। म्यूटेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज नंबर ऑफ कोडोन। ऐसा म्यूटेशन हो जाएगा जिससे कोडोन के नंबर जो हैं बढ़ने लग जाएंगे। गाइस, क्या होने लग जाएंगे, कोडोन के जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में CAG 40 था। मतलब ये CAG कोडोन है, ये 40 बार था। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन क्या है, इसमें नॉर्मल है। ठीक है, म्यूटेशन हुआ लेकिन पर्सन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। CAG 40 है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ गाइस, धीरे धीरे क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन हुआ। जब ये इस पेशेंट के बच्चे हुए, तो सेकेंड जनरेशन में जो CAG है वो 100 हो जाएगा। CAG क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब सेकेंड जनरेशन में सीवियरिटी जो है इस डिजीज की वो बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। जो रिपीट है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड जो रिपीट है वो बढ़े या नहीं बढ़े, बढ़ गए। CAG जो कोडोन है वो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, इस स्टेज को बोल रहे हैं प्री म्यूटेशन। प्री म्यूटेशन मतलब पेशेंट जो है जीनेटिकली तो क्या है, जीनेटिकली क्या है गाइज, एबनॉर्मल है, लेकिन उसके सिम्टम्स अभी भी नहीं आ रहे। पेशेंट का जीनेटिक मेकअप क्या है, वो एबनॉर्मल है लेकिन सिम्टम्स अभी भी नहीं है। इससे बोलते हैं प्री म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, प्री म्यूटेशन वाली स्टेज। ठीक है, अब इन सेकंड जनरेशन वाले बच्चे थोड़े दिन बाद में ये भी अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन क्या होगी, सिम्टोमेटिक होगी। यहाँ पर CAG का लेवल कितना हो गया, 1000 हो गया। CAG बढ़ के कितना हो गया, 1000। जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड था वो कितना हो गया, 1000 हो गया। यहाँ पर सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के, सिम्टोमेटिक, और इस स्टेज को बोलेंगे फुल म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, फुल म्यूटेशन। फर्स्ट जनरेशन में कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे और पेशेंट जेनेटिकली भी नॉर्मल था। सेकेंड जनरेशन में जेनेटिकली एबनॉर्मल होएगा, क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन थर्ड जनरेशन में सिम्टोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा पेशेंट। इस स्टेज को बोलते हैं फुल म्यूटेशन। फुल म्यूटेशन समझ में आएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम जनरेशन वाइज बढ़ रहे हैं, तो जनरेशन वाइज बढ़ रहे हैं तो सीवियरिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जनरेशन वाइज बढ़ रहे हैं, कंडीशन ऑफ पेशेंट वर्सन विद ईच सक्सेसिव जनरेशन। प्रत्येक सक्सेसिव जनरेशन पे जो कंडीशन है ना पेशेंट की गाइज, वो क्या हो रही है, जो कंडीशन है पेशेंट की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटीसिपेशन। क्या बोलते हैं, एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन हमने बेसिक में भी किया था। एंटीसिपेशन वापस कर रहे हैं, किसके अंदर देखा जाता है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन के अंदर। अब कौन कौन सी डिजीज हैं जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन देखा जाता है उनके अंदर। अगर ये डिजीज जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन कोडिंग रीजन में हो रहा है, कोडिंग रीजन मतलब वो रीजन जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। नॉन कोडिंग रीजन जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता। ठीक, कोडिंग रीजन में अफेक्ट करेगी ये डिजीज, तो उनमें मतलब ऐसे कौन से डिजीज हैं जो कोडिंग रीजन्स में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लो जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन होएगा वो कोडिंग रीजन वाला है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड हो। ठीक है, जैसे डिजीज हैं हंटिंगटन्स कोरिया, स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया। इसके अंदर क्या होता है, CAG रिपीट होता है। CAG न्यूक्लियोटाइड है वो रिपीट होते हैं, CAG न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं। अगर सेकेंड कंडीशन है कि ऐसी डिजीजेस जिनमें ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन तो हो रहा है, TRM ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन तो हो रहा है, लेकिन वो नॉन कोडिंग रीजन में हो रहा है। ठीक है, मतलब उस पर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे आता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसके अंदर CGG रिपीट होता है। फ्रेडरिक अटैक्सिया GAA रिपीट होता है। माइटोनिक डिस्ट्रोफी, इसके अंदर CTG रिपीट होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन होता है। क्लियर गाइस, क्लियर। हंटिंगटन्स कोरिया, स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेडरिक्स अटैक्सिया, माइटोनिक डिस्ट्रोफी।
समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर थी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन की। समझ में आ गया कि जैसे जैसे जनरेशन वाइज जाएंगे तो सिवियरिटी बढ़ती जाएगी एंड एंटिसिपेशन। ठीक है, ये 3 स्टेजेस भी याद रखना, नॉर्मल, प्री म्यूटेशन एंड फुल म्यूटेशन। एंड एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज। और मैं बता दूं हमारे 3 कोर्सेज हैं जो हमारे ऐप पर मौजूद हैं, बहुत सस्ती रेट में, बहुत मिनिमम प्राइसेस में। आप इन्हें खरीदिए और एक मूवी टिकट आती है ना, उससे भी कम प्राइस है। ठीक है, तो आप खरीदिए, अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए। ठीक है, एंड डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS नोट्स आपको यहाँ में मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय श्री राम।